निफ्टी का आज एनालिसिस देख लेते हैं। आज का नैरो सीपीआर था और डिसेंडिंग था। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर होता है, सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। पहला कैंडल का ओपनिंग हुआ सीपीआर के ऊपर में, लेकिन अगर स्टार्टिंग प्राइस देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, रेड कैंडल बना हुआ है और डेज ओपन का लाइन के ऊपर में कोई वीक नहीं है। जैसे ही सीपीआर का लेवल क्रॉस हो गया बड़े कैंडल से, वीवैप के नीचे 20 की क्लोजिंग हो गई और 20 के नीचे एक प्राइस की क्लोजिंग हो गई। वैसे ही हमारा निगेटिव साइड का ट्रेड बन गया। पुट में बाई करके हम पहला टारगेट S1 प्रीवियस लो लेते हैं और S1 प्रीवियस लो जैसे ही टूटता है हम नेक्स्ट टारगेट S2 का ले लेते हैं। जब भी डेज ओपन और पिछला क्लोज का लाइन के जस्ट बीच में सीपीआर आता है, उस दिन एक वन वे मोमेंटम मिलता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। पहला कैंडल डेज ओपन का वहां पर से एक रिजेक्शन कैंडल बना और सीपीआर के नीचे प्राइस की क्लोजिंग हो गई, तो ये पूरा का पूरा एक वन वे मोमेंटम आ गया। तुरंत मौका मिलेगा, 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि वन वे मोमेंटम आएगा। इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ बाइंग वाली पोजीशन। मेरी बाइंग प्राइस कहाँ पे थी? पहला मैंने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने यहाँ एंटर किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद प्राइस को वापस आने का वेट कर रहा था, नहीं आया, मैंने यहाँ पे बाई ऑर्डर डाला और यहाँ पे अपना लॉसेस बढ़ा दिया और R2 लेवल जैसे ही पहुंचा मेरा एग्जिट हो गया। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। अब कल का ट्रेड प्लान देख लेते हैं। कल का वाइडर सीपीआर है ना, और डिसेंडिंग सीपीआर, तो फिर से सीपीआर पे आएगा तो रिजेक्शन लेगा। S1 प्रीवियस लो पे हमको सीपीआर से नीचे उतरेगा, फिर S1 प्रीवियस डे लो पे हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में जब भी ना एक रेड कैंडल नीचे बन जाता है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बड़ा कैंडल मिल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सीपीआर से रिजेक्शन देगा तभी हम प्रीवियस डे लो और S1 की तरफ में जा सकते हैं, और अगर S1 प्रीवियस डे लो टूटेगा तब S2 की तरफ में जाएंगे, लेकिन चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। डिसेंडिंग सीपीआर है लेकिन सीपीआर थोड़ा वाइडर है। फिर भी अब फॉल वाला मोमेंटम है, उसको हम हायर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम हमको क्या बता रहा है? अभी S1 प्रीवियस मंथ लो पे प्राइस खड़ा है। यहाँ पर 3 बार 9 सितंबर को भी आकर के रिवर्स हुआ था, 7 अक्टूबर को भी आकर रिवर्स हुआ था। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, 24,760 का लेवल ब्रेक होता है, हमको फर्दर फॉल मिल जाएगा नीचे की तरफ में। तो जब भी ना S1 प्रीवियस लो पे रेड कैंडल बना है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन अभी ब्रेक होकर के जब तक नहीं बनेगा तब तक हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। 20 MA से नीचे कैंडल है और S1 प्रीवियस लो पे आकर के खड़ा हुआ है, मतलब एक सपोर्ट रेंज पे आके खड़ा हुआ है। अगर ये सपोर्ट रेंज टूटेगा तब जाकर के फर्दर फॉल हो सकता है। फिर भी अब S1 प्रीवियस मंथ लो और S2 के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो हम इसका 50% टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पे 50% टारगेट ले लेंगे। अब अपन आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर नैरोएस्ट सीपीआर है। कल का फ्राइडे का दिन हमको S1 के पास में, S1 प्रीवियस वीक लो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम कम है, तो ऐसे केस में ये इस जगह पे आ सकता है और ये जगह टूटता है, S1 प्रीवियस वीक लो टूटता है, तब जाकर के नीचे की तरफ में एक मोमेंटम आएगा। अगर हम नीचे की तरफ में देखें, जो रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, अब इस डब्बे से जब नीचे उतरेगा तब हमको नीचे की तरफ मिलेगा। तो पहला टारगेट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल है? S1 का लेवल है, S1 प्रीवियस वीक लो वाला लेवल है। ये टूटेगा तब जाकर के डाउन आएगा, लेकिन आज मोमेंटम हुआ है तो हो सकता है कल थोड़ा सा शांत रहे वाइडर सीपीआर होने की वजह से। तो ये प्राइस इसी के बीच में मोमेंटम होता रहेगा और सीपीआर से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ में आप कॉल बाय ना करके आप पुट को शेयर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वाइडर सीपीआर है, हमको बड़ा टारगेट नहीं लेना, छोटे छोटे टारगेट लेते जाना है। वी वैप और 20 में के नीचे उतरा, हमको फिर से पुट बाय करके एक थोड़ा सुटेबल टारगेट ले लेना है। और गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर जा रहा है तो इनसाइड रेंज में घुसेगा। गैप डाउन होकर के खुल रहा है और इनसाइड रेंज में घुसता है, पहला टारगेट सीपीआर का रह जाएगा। तो सीपीआर में 3 लेवल आ रहे हैं, तो अगर पहला टारगेट भी यहाँ पे मिल जाता है तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन रहेगा। सीपीआर के अंदर अगर प्राइस खुलता है तो सीपीआर का अपर लाइन और लोअर लाइन इसी के बीच में घूमता रहेगा। तो इस तरीके से कल का ट्रेड रहेगा। अगर वाइडर सीपीआर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ट्रेड लेना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा क्योंकि जोन बहुत बड़ा बड़ा है। अगर S1 को ब्रेक करके बनता है तब जाकर के S2 लेवल आ सकता है, लेकिन फिर भी इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो फिर से इसका 50% को हम लेंगे। फॉल होगा तब हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड होगा। तो पहला टारगेट हमारा S1 रह जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो लेवल है 24,692 ये ब्रेक होता है तो हमको S1 पे आ जाएगा पहला टारगेट, और S1 ब्रेक होता है तब भी हम एकदम तुरंत तुरंत इसके लिए नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। वी वैप और 20 में के नीचे ही हमको ट्रेड बनाना है। वाइडर सीपीआर है, संभल के ट्रेड कीजिएगा।